महापुराण कथा जो आप श्रवण करने बैठे हैं इस कलयुग में, तो हमारे गुरुजी, हमारे परम पूज्य गुरुजी कहा करते थे, जिनका बैनर पे आप लोग फोटो देख रहे होंगे, वो हमारी परम पूज्य गुरु, जिनका आश्रम गोरादरा विस्तार में जलाराम नगर सोसाइटी में उनका आश्रम है। हमारे गुरुजी सूर्यपुर संस्कृत विद्यालय आमली रान, ये भागल के पास एयर इंडिया के नजदीक में उनका ये विद्यालय है। सूर्यपुर संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे गुरुजी वह हैं संस्कृत महाविद्यालय की। तो कहते थे एक राई का दाना, एक राई के दाने यानी सरसों कहिए या राई कहिए, आप लोग जिस भाषा को समझ सके। राई का भाषा पूरा देश समझता है, इसलिए राई कहे। हमारे गुरुजी कहा करते थे सरसों, तो सरसों हमारे बिहार के जो भी होंगे वो तो तुरंत ही समझते हैं। तो राई के दाना को गाय के सींग के ऊपर रखा जाए, गाय के सींग के ऊपर राई का दाना रखिए और राई का दाना जितने देर उस गाय के सींग पर टिकेगा, जितने देर वो राई का दाना उस गाय के सींग के ऊपर टिकेगा, उतने देर अगर आप सही से भगवान से नेह लगा लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कितने देर? क्षणिक मात्र, यानी गाय के सींग पर एक अगर सरसों का दाना, राई का दाना रखिएगा और जैसे ही उसका थोड़ा सा मुंह हिलेगा वैसे ही वहां से यानी कितना क्षणिक मात्र। तो मैंने खबर नहीं, किस तरह से उद्धार हो सकता है, किस तरह से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हमारे गुरुजी इस चीज को बताए हैं। जिस तरह से आप कहीं सुनसान जगह से जाती होती हैं, कभी कहीं सुनसान जगह से जा रहे होते हैं, अकेले होते हैं और रात होती है, अंधेरा रात रहे और एक पत्ते की खरखराहट होती है। क्या होती है? एक पत्ता भी अगर खरखराता है, एक थैली की भी अगर खरखराहट अगर सुनाई देती है तो क्या होता है? अपने पूरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। यानी थोड़ा सा भी भय अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अपना रोम रोम खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम लें और अपने सामने भगवान को बिठाएं और उनका नाम जब भी लें तब भी आपके वो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। किस तरह से? जिस तरह से आप डरते हैं और डर के जैसे ही आपको डर होता है और तुरंत आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम लेते हैं उस समय आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। उससे क्या फायदा? आपके जो रोंगटे खड़े होंगे तो उससे क्या फायदा होगा? ये जो आपका शरीर है, मानव शरीर है, इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम छिद्र पाए गए हैं। ये 3.5 करोड़ हमारे शरीर में, आपके शरीर में रोम है। तो जब आपके रोंगटे खड़े होंगे तो एक साथ आपके रोंगटे भी पुकारेंगे महादेव महादेव महादेव।
यानी जब आपके रोंगटे भी आप एक बार पुकारेंगे और आपके रोंगटे जब पुकार देंगे तो कितना जप आपका हो जाएगा? 3.5 करोड़ एक बार में आपका जप हो जाएगा, जो कि जिंदगी भर माला फेरते रह जाएंगे फिर भी करोड़ का संख्या जप का नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक क्षण में, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय। तो ये नाम में वो गुण है, उस चीज को लीजिए। इस कथा में 7 दिन की कथा में एक भी चीज अगर जीवन में आप उतार लीजिएगा, एक भी चीज को यदि धारण कर लीजिएगा तो आपकी नैया भवसागर से जी पार